आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 28 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। सिवनी जिले की स्थानीय खबरों के बारे में हम आपको बताते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा लगातार ही इस बात के निर्देश पिछले लगभग एक सप्ताह से दिए जा रहे हैं कि अन्य जिलों अन्य राज्यों की यात्रा से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 100% होम क्वारंटाइन किया जाए, जिसकी सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समय सीमा की बैठक हो या स्वास्थ्य विभाग की बैठक, जो प्रशासनिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि रोजाना सुबह ही जिलाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली जाती है। देखा जाए तो सिवनी जिले में प्रवेश की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर ही अगर नाके लगा दिए जाएं और उन नाकों पर ही जो वर्तमान में चूँकि सार्वजनिक परिवहन बंद है, बसेस आदि नहीं चल रही हैं, इसलिए लोग अपनी खुद के साधनों से आ जा रहे हैं। अगर वहाँ पर एक पंजी रखी जाकर जो भी व्यक्ति सिवनी से बाहर जा रहा है या सिवनी लौट रहा है, उसकी जानकारी एकत्र की जाए सुबह से लेकर शाम तक, और वो पूरी जानकारी जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाकर वहाँ भेज दी जाए। और वहाँ अगर कंट्रोल रूम से संबंधित जो सेक्टर को ये जानकारी चली जाए कि आप उस सेक्टर के किस घर का कौन सा व्यक्ति और कितने व्यक्ति लौट कर आए हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन करना है, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें लिए जाएं। और उसके बाद जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, चूँकि सीमा पर वो अपना वाहन का नंबर उसका लिखा जाए, उसका नाम, उसका आईडी चेक किया जाए, इसके अलावा उसके मोबाइल नंबर लिखा जाए और उसके घर पर जाकर एक पोस्टर चस्पा कर दिया जाए कि इतनी तारीख को फला फला जगह से आए हैं और इन्हें इतने दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। वैसे देखा जाए तो जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, उन्हें अपने सिवनी में आने की जानकारी वे प्रशासन को दें। अगर वे प्रशासन को जानकारी नहीं देते हैं तो ये निश्चित तौर पर कोरोना के संक्रमण को कहीं ना कहीं दावत देने के समान है। जिला प्रशासन अगर चाहे तो इस संबंध में कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन वरिष्ठ अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद भी प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के द्वारा किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों का ये भी दावा है कि जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा जिस तरह बहुत लिबरल रवैया अपनाया गया है, उस लिबरल रवैये को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी उनकी बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तदर्थ अर्थात जो संविदा में जो भी कर्मचारी हैं वो और नियमित कर्मचारियों के बीच खंती खाई खुदती दिख रही है। नियमित कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना। और तदर्थ या जो संविदा के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों से पूरा काम लिया जाता है। यहाँ तक कि रविवार और सोमवार अवकाश, रविवार हो या अवकाश के दिन संविदा कर्मचारियों से ही सारे काम कराए जा रहे हैं। इस सब के बाद जब हाजिरी रजिस्टर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है उनकी अनुपस्थिति में, तो उनका कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होना स्वाभाविक है। उनका कहना ये है, जो चर्चा चल रही संविदा कर्मचारियों के बीच के नियमित कर्मचारियों पर सीएमएचओ का कोई बस नहीं रह गया है। जो कुछ भी उनके द्वारा सख्ती की जा रही है, वो सारी की सारी सख्ती सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारियों के खिलाफ ही की जा रही है। 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमण को परास्त करके अपने घर पहुंचे हैं।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार 27 जुलाई को 4 व्यक्ति इसमें बरघाट विकासखंड के ग्राम डोरली की एक दंपत्ति, सिवनी विकासखंड के कानीवाड़ा की 60 वर्षीय महिला, केवलारी विकासखंड के सुनहरा की 27 वर्षीय युवक शामिल हैं। ये सारे के सारे कोरोना कोविड-19 के संक्रमण की जद में आ गए थे और इसके बाद ये पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में कुल जो दर्ज संख्या थी वो 12,941 थी। इसमें प्रविष्टि 12,878 की गई थी। उत्तीर्ण जो हुए हैं 4,267 प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में 3,755, तृतीय श्रेणी में 280। इस तरह कुल उत्तीर्ण 8,302 हैं। पूरक की पात्रता जिन्हें मिली है वो 2,350। जिले का परीक्षा परिणाम 64.46% रहा है। मंडल द्वारा प्रदेश स्तरीय टॉप 10 सूची में गणित संकाय के एक छात्र ने स्थान प्राप्त किया है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छपारा के सौरभ साहू पिता रवि शंकर साहू ने 500 में से 483 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। उन्हें कुल 96.6% अंक प्राप्त हुए हैं। मंडल द्वारा जिला स्तरीय जो सूची जारी की गई है उस सूची में प्रथम स्थान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी की हिरा परवीन पिता मिर्ज़ा जाहिद बेग, द्वितीय स्थान पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारणा कला में कला समूह के देवानंद प्रताप राम प्रसाद, तृतीय स्थान मॉडर्न शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनादौन में विज्ञान समूह में कृष्णा दीवान प्रदीप दीवान। इसके अलावा द्वितीय विज्ञान समूह में द्वितीय स्थान जो मिला है वो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बरघाट में विज्ञान समूह में हर्षित पिता गौरीशंकर रांगडाले, तृतीय स्थान छपारा के उत्कृष्ट विद्यालय में विज्ञान समूह में शिवम पिता सुरेश सोनी। इसके अलावा विज्ञान समूह में तृतीय स्थान पर ही रहे हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या केवलारी की कुमारी रिमझिम पिता ओम प्रकाश राय। इसके अलावा वाणिज्य समूह में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी की रुचि पिता मोतीराम बघेल प्रथम, द्वितीय स्थान पर इसी शाला की कुमारी खुशी पिता संजय गुप्ता द्वितीय। कृषि समूह में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी की कुमारी पूर्वी पिता वीर नारायण साहू प्रथम एवं गृह विज्ञान संकाय में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उर्दू सिवनी की गुलफाम शान पिता नासिर खान को ने स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अन्य खबरों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी के द्वारा कोविड-19 के समस्त सेक्टर ऑफिसर्स की आवश्यक बैठक 28 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई है। अब तक कुल 523.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। 1 जून से 27 जुलाई तक 523.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इस अवधि में 1 जून से 27 जुलाई तक पिछले साल कुल 2698.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो इस साल 4185.7 मिलीमीटर दर्ज की गई है। ग्राम अंजनिया में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा खवासा में भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में हम आपको जिला स्तरीय खबरें, लोकल बुलेटिन, ऑडियो बुलेटिन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम की जानकारी, वीडियोस और कार्टून आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही अपलोड होते हैं वैसे ही आपको ये सारे मिल पाएँ। फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं, हम जल्द ही अगला लोकल बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।